So 26 नंबर नो एक तरीके से देखें तो भगवान शुद्ध भक्ति का एक्सप्लेनेशन देते हैं विदाउट एनी मोटिवेशन और विदाउट इंटरप्शन, जस्ट engage in my devotional service. और सो यहाँ पे और भी भगवान चीजें बताते हैं कि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि भक्ति, सिंप्लिसिटी ऑफ भक्ति, और इट इज नॉट एन एक्सपेंसिव अफेयर, और हमने फिर कई सारे एग्जांपल्स भी देखे थे. नाउ अर्जुना एक क्वेश्चन पूछता है इसमें कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है. मैं एकदम अर्जुना ऐसा कि भाई एकदम अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड बहुत हाई लेवल का है. अर्जुन ऐसा शायद सोच रहा था ये श्लोक सुनने के बाद. मतलब कृष्णा ने अपनी एक्सपेक्टेशन को जाहिर किया, लव एंड डिवोशन. तो अर्जुन विनम्रतावश ऐसा सोच रहे थे कि इतना हाई लेवल का भक्ति तो मैं नहीं करता हूँ कृष्णा, तो मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज माय क्वालिफिकेशन. तो कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन अभी तुम अपना कर्मा को इमीडिएटली गिव अप नहीं कर सकते, इसलिए तुम अभी शुद्ध भक्ति तक पहुंचे नहीं हो. पर फिर भी तुम्हारा लेवल डाउन नहीं है कि तुम सकाम कर्म करो, रादर तुम निष्काम कर्म करो, ऐसा अर्जुन को बोलते हैं. 27 नंबर के श्लोक में ये बात होती है कि तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी दान दो, या जो भी तपस्या कर रहे हो, मेरे लिए करो, मुझे अर्पण करके करो. इसको निष्काम कर्म बोलते हैं. तो 26 नंबर श्लोक प्योर डिवोशनल सर्विस, 27 नंबर श्लोक कॉम्प्रोमाइज डिवोशनल सर्विस. 27 नंबर के श्लोक में प्योर डिवोशनल सर्विस भगवान नहीं बता रहे, बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके बता रहे, क्योंकि भाई प्योर डिवोशनल सर्विस कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं. पढ़िए 27 नंबर श्लोक. हरे कृष्ण प्रभु जी. यत् करोसि यद् अस्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तद् कुरुस्व मद अर्पणम्. हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो. तो जो कुछ भी तुम कर रहे हो अर्जुन, मुझे ऑफर करके करो. तो ये हो गया. मतलब 26 नंबर श्लोक शुद्ध भक्ति मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि भगवान को हलवा पसंद है. ये आपको पता है भगवान को हलवा ऑफर करना है, तो आप क्या करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स खरीदेंगे. सूजी है, चीनी है, ड्राई फ्रूट्स है, सब चीजें उसको बनाएंगे ये चेतना से कि भगवान को हलवा पसंद है, और फिर बना लेते हैं उसको प्रॉपरली डिश में सर्व करते हैं, ऑफर करते हैं विद लव एंड डिवोशन. वो 26 नंबर श्लोक है. 27 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान कि मुझे हलवा खाना है, तो आप हलवा वही सूजी खरीदेंगे, चीनी खरीदेंगे, ड्राई फ्रूट्स खरीदेंगे, बना दिया आपने, सर्व कर दिया डिश के अंदर. अब सोच रहे हैं भगवान को भी ऑफर करना चाहिए, लेट कृष्णा ऑल्सो, तो भगवान को ऑफर करते हैं. फिर आप ये 27 नंबर श्लोक है. या तो पहले वाले सीन में जैसे मतलब एक्टिविटी पूरा आपने कृष्णा को ऑफर कर दिया, दूसरे वाले केस में आप रिजल्ट कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं, एक्टिविटी कृष्णा को ऑफर नहीं कर रहे हैं. पहले केस में आप चेतना से कृष्णा से कनेक्ट हो गए विद लव एंड डिवोशन, वो 26 नंबर. 27 मतलब आपको जो अच्छा लगता है आपने वो किया, और रिजल्ट जो है वो कृष्णा को ऑफर किया. ये हो गया निष्काम कर्म. तो
27 नंबर श्लोक, ये जो अभी का श्लोक है वो निष्काम कर्म योग है कि एटलीस्ट आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते तो एटलीस्ट निष्काम कर्म करो। तो यहाँ पे ये पॉइंट भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। तो इस तरह से जो कुछ हम करते हैं, एक्चुअली हमें तो आज सब बहुत सारी कुछ ना कुछ तो हमें करना ही है। भगवान बोल रहे हैं मुझे ऑफर करके करो, जो हम खाते रोज है ना, मुझे भूख लगा के खाओ, जो कुछ दान करते हैं लोग मुझे दान करो, जो भी तपस्या कर रहे हो मुझे ऑफर करके करो। तो एक्चुअली में भगवान इसमें हमसे कुछ दान नहीं मांग रहे, कुछ फल नहीं मांग रहे। एक्चुअली इसमें हमें ये समझा रहे हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या कृष्णा की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी दान में दी, मैंने इतना धन दान में दिया। एक्चुअली वो कृष्णा का ही धन है। तो क्योंकि हम लोग प्राउड फील नहीं करें इसलिए कृष्णा हमसे मांग रहे हैं, इसलिए ये श्लोक बोल रहे हैं। एक्चुअली हमारा कुछ है नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसलिए कृष्णा जब मांग रहे हैं कि मुझे अर्पित करो या मुझे दान करो, तो वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम सब लोग मूर्खों की तरह ये सोच रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी, ये धन, ये घर, ये सब कुछ मेरा है। बट कृष्णा हमसे ये मांग रहे हैं ताकि हमारे अंदर ये फॉल्स थिंकिंग नहीं आ जाए कि ये मेरा है, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ कृष्णा का है। इसलिए वो यद जुहोसी बोल रहे हैं इस श्लोक के अंदर, जो भी ऑफर करो मुझे ऑफर करके करो, क्योंकि सब कुछ भगवान के द्वारा, सब कुछ कृष्णा के द्वारा ही दिया गया है। हम फॉल्सली ऐसा सोच रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा, हमारा तो कुछ है नहीं। तो कृष्णा ये श्लोक इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमारे अंदर ये फॉल्स कॉन्शियसनेस नहीं आ जाए। जैसे बलि महाराज के केस में ऐसा ही हुआ था, जब वामन देव आए थे उनसे चैरिटी मांगने, तो बलि महाराज के अंदर प्राउड आ गया था कि मैं राजा हूँ, बोलो क्या मांगते हो, मैं आपको चैरिटी दूंगा। तो बलि महाराज ने बोला मुझे सिर्फ 3 कदम भूमि चाहिए। बलि महाराज के अंदर और प्राइड आ गया कि वो पूरे विश्व के राजा है, पूरे ब्रह्मांड के राजा है, 3 पैर 3 कदम से भूमि से कितना आपको मिलेगा, मांगो एटलीस्ट एक गांव मांग सकते हो, या एक शहर मांग लो, एक महल मांग लो, ये 3 कदम भूमि से क्या होगा तुम्हारा। तब वामन देव उनको बताते हैं कि जो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है सिंप्लिसिटी से, उसको अगर पूरा ब्रह्मांड भी मिल जाएगा तो भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा, ये उनको समझाते हैं। और फिर आगे हम स्टोरी जानते हैं। फिर वामन देव 3 कदम में, मतलब पहले कदम में स्वर्ग लोग ले लेते हैं, दूसरे कदम में नरक लोग ले लेते हैं, और फिर बोलते हैं बलि महाराज को तुमने बोला था 3 कदम दोगे, 2 कदम में तो मैंने पूरा ब्रह्मांड कवर कर लिया, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो बलि महाराज भी नम्र हो गए और कहा कि आपने सब कुछ मेरे से ले लिया है, पर मैंने अभी तक अपने आप को ऑफर नहीं किया है, तो मेरे ऊपर तीसरा कदम रखिए, तो मैं अपने आप को दे पाऊंगा तीसरे कदम में। दैट इज द थिंग, आत्मनिवेदन। तो इसलिए भगवान हमसे चीज मांग रहे हैं, मुझे फल ऑफर करो, कर्मों के फल ऑफर करो, मुझे दान ऑफर करो, मुझे तपस्या ऑफर करो, जो भी आप धन इकट्ठा करते हो मेरी सेवा में लगाओ, क्योंकि हमारे अंदर ये फॉल्स कॉन्शियसनेस नहीं आ जाए कि ये मेरा है, ये मेरा है, लाइक दैट। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो कृष्णा 28 नंबर श्लोक में बताते हैं। यस, पढ़िए 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षे आसे कर्म बंधनय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो
निष्काम कर्म योग करने से क्या होगा कि हम लोग शुभ और अशुभ दोनों कार्यों से मुक्त हो जाएंगे और इस तरह भगवान में हम स्थित रह पाएंगे। तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उन्होंने ऑलरेडी अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है। तो क्योंकि जीवन समर्पित कर दिया है तो अपने कार्यों के जो फल है वो भी ऑफर हो गए ऑटोमेटिक, क्योंकि वो हर समय मेरा चिंतन करते हैं, मेरी सेवा में लगे, तो ऑलरेडी सब कुछ, अपना जीवन, अपने कर्म, अपने कर्मों के फल सब कुछ ऑफर कर दिया है। तो दूसरे भक्त जो है, जो निष्काम कर्म कर रहे हैं, उन लोग का क्या है कि वो अपने फल अगर मुझे ऑफर करेंगे तो धीरे धीरे वो लोग शुद्ध होंगे, क्योंकि पूरी तरह वो अभी शुद्ध नहीं हो पाए, क्योंकि पूरी तरह मेरे शरणागति वो नहीं ले पा रहे। पर अपने कर्म फलों को जब धीरे धीरे ऑफर करेंगे तो शुभ अशुभ कार्यों दोनों से वो मुक्त हो जाएंगे, कर्मा फ्री हो जाएंगे, वो सारे ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस रिजल्ट से मुक्त हो जाएंगे और इस तरह वो अपना मन मुझ में लगा सकते। परपोर्ट में इसके अंदर इसमें शुभ और अशुभ फल भगवान शब्द यूज कर रहे हैं, ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स, दोनों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि ऑस्पिशियस रिजल्ट मतलब पुण्य कर्म और अशुभ फल मतलब पाप वाले कर्म। तो पाप और पुण्य दोनों से, दोनों कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल समझाते हैं। सो युक्त वैराग्य क्या है, कौन समझाएगा? व्हाट इज युक्त वैराग्य? हैंड रेज कर सकते हैं। किसी ने सुना है युक्त वैराग्य क्या है? यस सोनू प्रभु। सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना। सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, तो युक्त वैराग्य बोलते हैं। तो युक्त मतलब एंगेजमेंट और वैराग्य मतलब रिनंसिएशन, मतलब वैराग्य। तो रूप गोस्वामी ऐसे बताते हैं क्योंकि सभी वस्तुएं भगवान की है, इसलिए हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसको असली में वैराग्य बोलते हैं। और इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो संसार की सारी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी, सारा धन लेना चाहते हैं ताकि वो भगवान की सेवा में लगा सके, क्योंकि वो सब भगवान की है, सब भगवान की शक्ति है। इसलिए जो भी साधु संत होते हैं, बोनाफाइड साधु संत, वो संसार से दूर नहीं भागते, रादर वो पूरे संसार की जितने भी ऐश्वर्य है, जितना भी धन है, जितना भी ऑपुलेंस है, सब लेना चाहेंगे वो और उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। कुछ साधु महात्मा ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों से दूर रहते हैं, धन से, ऐश्वर्य से, सब से दूर रहते हैं। ये सोचते हैं कि इनको हम छुएंगे तो हम माया में गिर जाएंगे, बट उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। पर जो प्योर डिवोटीज होते हैं उन्हें पता है कि ये सब भी कृष्णा की एनर्जी है, तो कृष्णा की सेवा में लगाना चाहिए इसको। तो जो मैच्योर डिवोटीज होते हैं, जो प्योर डिवोटीज होते हैं, वो इन सब चीजों से दूर नहीं भागते, रादर इन चीजों को गले लगाते हैं और उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, ओनली फॉर सर्विंग कृष्णा। तो इसलिए ये युक्त वैराग्य कंसेप्ट क्यों आया इसमें, क्योंकि भगवान इसके पहले वाले श्लोक में बोल रहे हैं ये सब चीजें मुझे ऑफर करो, है ना। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद, है ना, जो भी खाओ, जो भी ऑफर करो, जो भी तपस्या करो, जो कुछ भी कर्म करो, मुझे ऑफर करके करो। तो इसलिए युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कृष्णा को चीजें ऑफर नहीं कर पाएंगे। और ये भी बोलते हैं कि
ऐसा भी बोलते हैं हमारे आचार्य स्वरूप गोस्वामी कि अगर जो वस्तु भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है पर हम उस वस्तु को माया समझ के त्यागेंगे, वो भी गलत है, वो भी अपराध है। वो वस्तु भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है पर हम ये सोचें कि नहीं नहीं ये तो माया है, इसको मैं छूऊंगा नहीं, तो वो भी वैराग्य नहीं है एक्चुअली, वो इमेच्योरिटी है। तो इसलिए ये युक्त वैराग्य केवल मैच्योर भक्तों के लिए ही है, प्योर ड्यूटीज के लिए। नहीं तो जब तक हम मैच्योर नहीं है तब तक ओनली वैराग्य वाला प्रिंसिपल अपनाओ आपको, तो सबसे वैराग्य ले लेना है और फिर वैराग्य होके कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्ट्रांग हो जाओ, फिर युक्त वैराग्य प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें भगवान एक शब्द यूज करते हैं संन्यास योग। संन्यास योग, योग मतलब क्या? योग मतलब क्या और संन्यास मतलब क्या? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। संन्यास योग एक तरफ अलग होना है, दूसरी तरफ योग है, तो ये संन्यास योग का अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझा दे, पढ़िए ये वाला यहाँ से हाईलाइट से। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है, अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। सो संन्यास मतलब ये नहीं कि ऑरेंज कपड़े आपने पहन लिए और हिमालय, जंगल, मंदिर, जो भी जगह पे आप जाओ वहां हो गए और संन्यास हो गया, ऐसा नहीं है। संन्यास मतलब एक्शन रिएक्शन से आप फ्री हो गए, उसको संन्यास बोलते हैं। कर्म बंधन से आप मुक्त हो गए, उसको संन्यास बोलते हैं। तो वो कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हम सारे कर्मों को कृष्णा की सेवा में लगाएंगे। इसलिए एक गृहस्थ है, अगर वो पूरी तरह सिंसियरली हार्ड वर्क करके अपने फलों को भगवान की सेवा में लगाता है, देन ही इज एज गुड एज सन्यासी। उसको फिर ऑरेंज ड्रेस पहन के मंदिर में आने की रहने की जरूरत नहीं, वो भी सन्यासी है। तो सन्यास वो व्यक्ति है जो पूरी तरह से अपने आप को उसने भगवान की सेवा में लगा दिया है और कर्म बंधनों से वो मुक्त हो गया है। प्रभुपाद इस श्लोक के लेक्चर में बताते हैं एक पॉइंट कि सिंपली बाय एक्टिंग फॉर कृष्णा वी बिकम फ्री फ्रॉम एक्शंस एंड रिएक्शंस। और यस, ये पॉइंट इसमें आता है। एंड नाउ अर्जुन एक प्रश्न पूछता है भगवान से, कृष्ण से, कि ठीक है ये निष्काम कर्म वाला कंसेप्ट मैं समझ गया, और अब क्योंकि आप शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं तो आप तो केवल भक्तों का ही उद्धार करते हैं और उन्हें अपने धाम में बुलाते हैं, पर जो अभक्त नहीं है उनको आप, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? मतलब आपके अंदर भी एक प्रकार से देखे तो द्वंद हो गया कि ये अच्छा है और ये अच्छा, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसका आप उद्धार कर रहे हैं, इसका आप उद्धार नहीं कर रहे। तो एक तरह से देखे तो आप भी भेदभाव रखते हैं अपने हृदय में, और आप मेरे को दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं कि द्वंद से ऊपर उठो, अच्छे बुरे से ऊपर उठो। तो ये चीज कैसे समझे? तो कृष्णा तब बोलते हैं 29 नंबर का श्लोक, उसमें बताते हैं भगवान की मैं पार्शल नहीं हूँ पर मैं भक्तों से अटैच हूँ। एक तरफ बोलते हैं मैं मतलब 29 नंबर श्लोक पढ़ते हैं हम,
उसमें भगवान दो चीजें बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। पढ़िए। समोहम सर्वभूतेषु नामे देवस्योऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो एक तरफ बोलते हैं कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। और फिर तुरंत बोलते हैं कि जो भक्ति पूर्वक सेवा करता है मैं उसका मित्र हूँ और वो मेरा मित्र है। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस बोल रहे हैं भगवान। एक में बोल रहे हैं कि आई एम इक्वल और दूसरी तरफ बोलते हैं कि आई एम पार्शियल, डिवोटीज से मैं स्पेशल रिलेशन है। तो ये प्रश्न हो सकता है कि भगवान अगर सबके लिए संभाव है ना, तो डिवोटीज में उतना स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं? एक्चुअली इसमें कैसा है, जैसे एग्जाम्पल से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक टीचर है, वो एक क्लास में एक टीचर क्लास में अगर पढ़ाता है तो फर्स्ट बेंच में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो जो टीचर बोलता है वो सब लिखते हैं, एक एक वर्ड लिखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, सारे वाक्य एक एक शब्द को ध्यान से सुनते ध्यान से। और जो लास्ट बेंच पे बैठता है स्टूडेंट्स, वो उस टीचर के फोटो बनाता है और फिर उसके ऊपर बंदर का चेहरा रख देता है और फिर टीचर उसको बुलाता है, पूछता है क्या कर रहे हो, उसका बुक देखते हैं और फिर उसको डांटते हैं। और फिर वो जो लास्ट स्टूडेंट है वो बोलता है ये टीचर पार्शल है कि इसको आगे वाले स्टूडेंट को जो है उसको अच्छा वेरी गुड बोलता है और हमको पनिशमेंट देता है। तो टीचर में प्रॉब्लम है कि कहाँ प्रॉब्लम है? किस में प्रॉब्लम है? स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम है। एक्चुअली टीचर सबको एक समान वे से सबको नॉलेज दे रहा है, सबके लिए क्लास दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पीछे वाले स्टूडेंट को बोल रहे हैं आप कान बंद कर दो अपने, मैं को तुम्हें क्लास नहीं देना है पर आगे वाले स्टूडेंट्स को मैं क्लास दूंगा। नहीं, मतलब जो स्टूडेंट सामने से इंटरेस्ट दिखाता है तो टीचर उनको स्पेशल हेल्प करते हैं। यही है, फ्रंट बेंच पे जो बैठते हैं वो लोग क्लास के बाद भी टीचर से मिलते हैं, उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर टीचर उनको अलग से स्टाफ रूम में बुलाते हैं, उनको बुक्स देते हैं कि ये बुक पढ़ो, उसमें ज्यादा और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उनको स्पेशल नोट्स लेते हैं या फिर स्पेशल बुक देते हैं जिसमें और भी डिटेल है, क्योंकि वो स्टूडेंट सामने से मांग रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो टीचर के अंदर कोई पार्शलिटी नहीं है। ये भगवान भी सेम ऐसे, ये एक नेचुरल स्वाभाविक वस्तु है ये, है ना। अगर जो भी डिवोटी कृष्णा में इंटरेस्ट दिखाते हैं, कृष्णा भी उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि कृष्णा का नेचुरल स्वभाव है, इसको पार्शलिटी नहीं बोलेंगे। जैसे कि बारिश सब जगह गिरती है इक्वल तरीके से, है ना, और अलग अलग पेड़ उगते हैं, कुछ पेड़ मीठे फल देते हैं, कुछ पेड़ कड़वे फल देते हैं। तो बारिश की गलती नहीं है, वो उन पेड़ का स्वभाव ऐसा है कि वो मीठे फल देंगे और वो कड़वे फल देंगे। वो नीम का फल जो है कड़वा होता है, आम का फल जो मीठा होता है। तो इसी तरह हर एक जीव का एक पर्टिकुलर कर्मा है या फिर पर्टिकुलर जो भी बोलो आप, जिसकी वजह से वो कृष्णा से आमुख होता है या कृष्णा से विमुख हो जाता है। जो कृष्णा के शरण में आता है, कृष्णा उसका स्पेशल ध्यान रखते हैं, कृष्णा उसको स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं, कृष्णा उसको स्पेशल मर्सी देते हैं। तो इसलिए कृष्णा बोलते हैं कि इस श्लोक में कि मैं पार्शल नहीं हूं, मैं न किसी से ईर्ष्या द्वेष करता हूं, ना मैं पक्षपात करता हूं। तो पहला जो सेक्शन है ना, समो अहम सर्वभूतेषु, समो अहम, मैं सबके लिए समभाव हूँ, सर्वभूतेषु मतलब सबके लिए, न मैं द्वेषती न प्रिय, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसी का प्रिय हूँ, है ना। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है
ये भगवान अपना परमात्मा वाला मूड बता रहे हैं, परमात्मा सबके लिए इक्वल है। पर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, ये भजंती तू माम भक्त्या, जो मेरी भक्ति में लगता है, मैं तेषु चाप्य हम, मैं उसमें हूँ और वो मुझ में। दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं अपना भगवान वाला फॉर्म बोल रहे हैं, ब्रह्मन परमात्मा भगवान। पहला स्टेटमेंट जो है वो परमात्मा वाला मूड से बोल रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भगवान वाले मूड में बोल रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट उनके डिवोटीज के लिए बोल रहे हैं, पहला स्टेटमेंट नॉन डिवोटीज के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए भगवान पार्शियलिटी नहीं दिखाते, बट हम जीवों में प्रॉब्लम्स हैं, जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, भगवान उनको भी मेंटेन करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको ऑक्सीजन देते हैं, उनको पानी देते हैं, उनको बॉडी दिए, उनकी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, है ना। तो ये सब भी कर ही रहे हैं, उनको नेग्लेक्ट नहीं किया है। पर जो भगवान को स्पेशली भजते हैं, उनकी सेवा में भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगते हैं, भगवान उनके स्पेशल हो जाते हैं, भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। इस तरह से इसमें आता है। इसलिए इस श्लोक में भी भगवान भक्त्या शब्द यूज कर रहे हैं। 26 नंबर श्लोक पत्रम पुष्पम फलम दोयम में भी भक्त्या शब्द यूज किया, 29 नंबर श्लोक में भी भक्त्या यूज किया, क्यों में भक्त्या। सो इस तरह से भगवान, यस पढ़िए ये हाईलाइट। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। फिर ये यस, अभी एक अच्छा एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद इससे कनेक्टेड के, जैसे डायमंड रिंग है, सॉरी एक गोल्डन रिंग है और उसके अंदर एक डायमंड है। अगर उस डायमंड को मैं निकाल दूं तो वो रिंग की इतनी वैल्यू अच्छा नहीं दिखता है वो रिंग गोल्डन में, और उसके अंदर मैं डायमंड डालूंगा तो वो डायमंड की जो शाइननेस है वो बढ़ जाएगी और गोल्डन रिंग भी ब्यूटीफुल दिखेगी। तो हम वो रिंग है और भगवान वो डायमंड है। ये प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, पढ़िए इसको। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान है, अतः यह संयोग अति उत्तम होता है। तो इसलिए भगवान और जीवों का इस प्रकार से रिलेशन है। कुछ जीवों ने वो डायमंड निकाल दिया है और कुछ जीवों ने वो डायमंड को डाल दिया है। सो इस तरह से यस, आगे शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर फिर से पढ़िए लाइन, फिर से लाइन पढ़िए। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। हाँ, तो परमेश्वर प्योर जो कॉन्शियसनेस होती है उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म है जीव का। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। तो इस तरह से भगवान सबके प्रति इक्वल चलते हैं, बट अपने डिवोटीज को खास ध्यान देते हैं। और कृष्णा ये बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं प्रैक्टिकली मैं उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। जो मुझ में नहीं मानते हैं, जो मुझे सामान्य भक्ति मानते हैं या जो मुझे निर्गुण निराकार मानते हैं, उनके लिए मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, पर मैं उनको भी मेंटेन करता हूँ, है ना। इसलिए मैं बारिश के समान सबके लिए इक्वल हूँ। बट जो मेरी सेवा एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस में लगा रहता है उनको मैं स्पेशल ध्यान रखता हूँ। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा अटैचमेंट या द्वंद नहीं है। ये जैसे अर्जुन बोल रहा था कि मैं द्वंद में फंस गया, आप भी, ये अच्छा है। दिस इज नॉट द्वंद,
बट ये इट इज माई नेचर, मेरा नेचर है रेसिप्रोकेशन करना। तो ये इतना मैं उनसे प्रेम करता हूँ कि अगर मेरे भक्त कोई पास्ट हैबिट के कारण पाप वाले कर्म कर भी लेता है, फिर भी मैं उनको छोड़ता नहीं, फिर भी मैं उनको साधु मानता हूँ। इतना मैं प्रेम करता हूँ अपने भक्तों से। और ये बात भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। पढ़िए 30 नंबर। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव च मंतव्य सम्याग व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ये बहुत इमोशनल हो गए भगवान ये श्लोक बोल के, कि मैं अपने भक्तों से इतना प्रेम करता हूँ कि अगर वो भूल से कोई पाप कार्य भी कर लेते ना, तो भी मैं उनका उद्धार कर लेता हूँ। बट इस श्लोक का हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। लोग जनरली मिसयूज ज्यादा कर लेते हैं, बट भगवान का ये एकदम एक्सट्रीम इमोशन इस श्लोक में उभर आता है। बोलते हैं अपि चेतु सुदुराचार। दुराचार मतलब क्या? दुराचार मतलब जो बुरे कर्म करते हैं। तो भगवान बोलते हैं दुराचार नहीं, सुदुराचार। जो दुराचारों में जो सबसे श्रेष्ठ दुराचार होता है, वो अगर मेरी अनन्य भक्ति में लगता है, भजन्ते माम अनन्य भाग, भजन्ते माम अनन्य मतलब विदाउट डिविएशन भी अगर वो व्यक्ति मेरी भक्ति में रखता है, साधु रेवा समंतव्य, मेरा ऐसा मंतव्य है कि वो भी साधु है। फिर साधु रेवा समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः संकल्प पूर्वक मेरी भक्ति में लगा है। भले उसके अंदर कुछ भक्ति में आने से पहले कुछ उसके जीवन में खराब हैबिट्स होंगी, और क्योंकि कलयुग है और मटेरियल कंटेमिनेशन बहुत है हमारे हृदय में, तो हो सकता है भक्ति करते करते उसका एक्सीडेंटली फॉल डाउन हो जाए। बट क्योंकि उसके अंदर ये डिटर्मिनेशन है कि नहीं, चाहे कितनी भी बुरी आदत हो मेरे अंदर, कृष्णा की भक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये डिटर्मिनेशन उसको शुद्ध कर देता है सारे पापों से। तो भक्तों का ये डिटर्मिनेशन केवल कि एक्सक्लूसिव भगवान की भक्ति करनी है, चाहे मेरे कितने भी बुरे पाप किए हो, मेरी पास्ट कंडीशनिंग कितनी भी स्ट्रांग हो, पर अगर उसके अंदर ये संकल्प है कि नहीं, मुझे कृष्णा की भक्ति नहीं छोड़नी है चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं। तो परपोर्ट में प्रभुपाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। ये पढ़िए, ये पढ़ते हैं मुझे। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाला भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। तो इसमें यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए और पास्ट हैबिट से फिर से डिस्टर्ब हो जाए अपनी भक्ति के अंदर, पर अगर वो भगवान की सेवा करते रह रहा है, हालांकि पास्ट हैबिट की वजह से उस भक्त के अंदर हो सकता है थोड़ा उत्साह डाउन हो जाए, या फिर उसको थोड़ा दुख हो, बट अगर वो कंटिन्यू कर रहा है अपनी भक्ति प्रैक्टिस डिटर्मिनेशन के साथ, नहीं तो लोग होते हैं कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है, अभी मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ, भगवान मुझे स्वीकारेंगे नहीं, ये सोच के वो भक्ति छोड़ देते हैं, चले जाते हैं वो छोड़ के। क्योंकि ऐसा तो नहीं है भक्ति करने से एक दिन में हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है तब तक हम भक्ति भी करते हैं, और हो सकता है कि पास्ट हैबिट्स की वजह से हम बुरे कार्य भी करेंगे या कुछ नियमों को तोड़ भी देंगे, बट उसके अंदर ये होप है अगर कि यस मैं भक्ति करूंगा तो एक दिन मैं शुद्ध हो जाऊंगा,
क्योंकि भक्ति प्रोसेस इतना पावरफुल है कि कितना भी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो हमारे अंदर, भगवान की सेवा में लगे रहने से वो सारे कलमश दूर हो जाएंगे। ये डिटर्मिनेशन के साथ वो कंटिन्यू करता है वो प्रैक्टिस। अगर मतलब कृष्णा को आशावादी लोग पसंद है, चाहे वो कितना भी गिर गया हो, हाँ, चाहे वो कितना भी उसका पतन हो जाए, बट उसके अंदर ये आशा है कि कृष्णा की सेवा करते करते एक दिन मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तब कृष्णा उसको हृदय में जो उसमें बैठे होते हैं वो ये देखते हैं कि मेरा डिवोटी ऐसा सोच रहा है, तो उसके हृदय में बैठे उस हृदय को शुद्ध कर देते हैं और उसके पूरे कार्य को क्षमा कर देते हैं। पढ़िए आगे नेक्स्ट। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पद से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात तक रुक जाते हैं। तो वो जो डिवोटी है वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है और एडवांस फिर से बैक टू ट्रैक हो जाता है, कृष्ण उसको वापस ट्रैक पे ले आते हैं। पढ़िए आगे। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही द्वे वसात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। अगर कोई डिवोटी हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, सेवा में लगा है, बट कभी एक्सीडेंटली ऐसा हो गया कि उसने कोई चोरी कर ली या फिर किसी स्त्री के साथ अफेयर में वो फंस गया, और या फिर कोई पॉलिटिकल वे से उसने कुछ चीटिंग किया, बट उसके अंदर ये डिटर्मिनेशन है कि नहीं, मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करूंगा और भगवान को भोग ला के खाऊंगा और मंदिर भी आऊंगा, भगवान उसको साधु गिनते हैं। और हम अगर उसको देखेंगे कि अरे ये इतना भक्ति कर रहा है और साथ में किसी स्त्री के साथ अफेयर भी है इसका, ये क्या साधु है, और कृष्णा उसको साधु गिनते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एकमात्र ये डिटर्मिनेशन है कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जप करूंगा और उसकी भक्ति को प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है, मंगलारती भी आऊंगा, प्रसाद भी लूंगा, और क्योंकि उसके अंदर वो रिपेंटेंस रहता है, वो पश्चाताप वाला भाव रहता है, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, उसका माइंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और कोई कारणवश वो माया से फिर से अट्रैक्ट हो जाता है, बट फिर उसको दुख होने लगता है अगर कि ये मेरे से बहुत गलती हो गई, क्या करूं, और फिर पर अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को नहीं छोड़ता है, तो उसको हमें साधु मानना चाहिए। अगर हम उससे अपना हंसी मजाक उड़ाएंगे तो हमें फिर अपराध लगेगा, क्योंकि कंटेमिनेशन, हृदय का कंटेमिनेशन बहुत स्ट्रांग है, वो आसानी से जाता नहीं, आसानी से छूटता नहीं है, बट कितने डिटर्मिनेशन के साथ हम लगे वो इम्पोर्टेंट है। इस पढ़िए आगे। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपवास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। तो हमें अपने विजन को ब्रॉड करना पड़ेगा। अभी तक हम ये सोचते थे कि जो शुद्ध भक्ति करता है भगवान उसको ही साधु मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो शुद्ध भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस करते करते वो गिर जाता है, बट फिर से खड़ा होने का प्रयास करता है, वो भी साधु है, वो भी डिवोटी है। जैसे छोटा बच्चा होता है अभी अभी धीरे धीरे उठने का प्रयास करता है, और दीवार पकड़ के धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलने लगता है, फिर से गिर जाता है, और फिर से वो उठने का प्रयास करता है, फिर से गिर जाता है, फिर से उठने का प्रयास करता है। तो उसके जो माता पिता है वो भी उसको प्रेम करते ही हैं, भले वो गिर जाए फिर भी,
और वो खड़ा होने का सिंसियरली प्रयास करते हैं। इसलिए भक्ति में हमारा पतन हो गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पतन होने के बाद हम फिर से खड़े हुए क्या, वो भगवान काउंट करते हैं, ये भगवान काउंट करते हैं। फॉल डाउन होने के बाद हम फिर से खड़े होते हैं कुछ डिटर्मिनेशन के साथ कि हम फिर से कंटिन्यू कर सकें डिवोशनल सर्विस, वो कृष्णा देखते हैं। कितना भी बुरी तरीके से हमारा फॉल डाउन हो जाए वो कृष्णा नहीं देखते, ये कृष्णा का विजन है। और जो कृष्णा का विजन है वही डिवोटी का भी विजन होना चाहिए। और डिवोटीज, कुछ डिवोटीज होते हैं ऐसे जो बहुत नैरो विजन वाले होते हैं कि कोई डिवोटी सिंसियरली भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है बट पास्ट हैबिट की वजह से उसने कुछ गलत कार्य कर लिए, कोई धन में कुछ गड़बड़ कर लिया, स्त्री के साथ कुछ गड़बड़ कर लिया, तो वो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहते, वो बोलते इसको निकालो यहाँ से, हमें सामने भी नहीं दिखना चाहिए, ये मंदिर भी इसको नहीं लाना आना चाहिए, पूरा बैन कर देते हैं उसको। और कृष्णा उसको साधु मानते हैं और हम अगर उसके साथ ऐसा करेंगे तो वो वैष्णव अपराध में फिर काउंट होता है। यहाँ पढ़िए फिर। कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उससे निंदनीय नहीं बनाता। तो जो जैसे चांद होता है उसमें भी कुछ स्पॉट्स होते हैं, पर वो स्पॉट्स की वजह से चांदनी में कुछ कमी नहीं होती है। उसी तरह डिवोटी अगर कोई अकस्मात उसका एक फॉल डाउन हो जाता है तो भी वो साधु, उसको काउंट हमें करना चाहिए। इसी प्रकार साधु पद से भी भक्त का आकस्मिक पतन उससे निंदनीय नहीं बनाता, वो निंदा करने के योग्य नहीं है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर जो लीडर्स हैं उनका भी ऐसा मूड जनरली हमने देखा है। प्रभुपाद का भी ऐसा मूड था कि उनके डिसाइपल्स प्रभुपाद उनको संन्यास दे देते थे और कुछ वर्षों बाद फिर वो सन्यासी जो है किसी स्त्री के साथ अट्रैक्ट हो गए और फिर उसके साथ भाग देता है, कृष्णा कॉन्शियस छोड़ देते हैं और फिर 1-2 साल बाद फिर से आते हैं वो प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद आई एम सॉरी आई डिड द मिस्टेक, नाउ प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू। प्रभुपाद उसको एक्सेप्ट कर लेते थे और फिर से उनको सेवा में लगा देते थे। तो गुरु और कृष्णा और डिवोटीज तीनों मिलके प्रयास करते हैं कि सभी बद्ध जीवों का उद्धार हो। इस श्लोक की वार्निंग भी देते हैं प्रभुपाद। वार्निंग को मैंने रेड मार्क से टिक किया है क्योंकि वार्निंग हमेशा बड़े बड़े रेड वर्ड्स में लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से हाईलाइट किया। क्या वार्निंग है पढ़िए। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। हाँ, इस श्लोक ये में नहीं केवल हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ओके ओके भगवान ने बोला है भाई साधु है जो करना है करो, भगवान तो हमें साधु ही गिनेंगे। यस, फिर इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। तो अगर जैसे इसमें बताते हैं कहाँ गया पॉइंट, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग नहीं करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उससे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। तो अगर वो उसका इम्प्रूवमेंट वाला मोड नहीं है उस डिवोटी का, अगर उसके अंदर पश्चाताप वाला भाव नहीं आता है गलत कर्म करके और ये सोचता है कि नहीं मैं भक्ति भी करूंगा और गलत काम भी करूंगा, तो भगवान फिर उसको साधु नहीं गिनेंगे।
भगवान उसको मर्सी नहीं देंगे। वो ये सोचे मैं हरे कृष्ण मंत्र भी जब करूंगा, डिटर्मिनेशन है यस, पर मैं बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, वो भी मैं करूंगा। अगर ये इंटेंशन है उसका, तो फिर उसका प्रोग्रेस नहीं हुआ कभी भी। कृष्णा उसको मर्सी नहीं देंगे, गुरु उसको मर्सी नहीं देंगे। अगर उसका ये इंटेंशन है कि नहीं मैं कृष्णा भक्ति भी करूंगा, मेरी ये बैड हैबिट्स है बट इसको मुझे छोड़ना है, नहीं छूट पा रहा है पर मैं छूटने का प्रयास पूरा करूंगा, तो कृष्णा उसको मर्सी को एक्सेप्ट करते हैं और उसको वो बैड हैबिट से भी बचा लेते हैं। सो इतना मतलब ये अर्जुन सुनता है ना, वो भी शॉक हो जाता है जब ये लाइन अर्जुन बोलता है कि, अर्जुन बोलता है कि हाँ मैं ओके चलो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो साधु है, वो आपकी वर्शिप करता है, बट अगर वो कोई नॉनसेंस कर रहा है तो वो साधु कैसे हो सकता है। कृष्णा बोलते हैं कि नहीं अर्जुन, हर तरीके से उसको साधु बनूंगा मैं, क्योंकि उसके अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि वो मेरी सेवा में लगेगा। वो ये सोचता है मेरा भक्त कि मैं अभी ये बुरी आदत को नहीं छोड़ पा रहा हूँ और इसकी वजह से मैं नरक भी जाऊंगा, बट फिर भी मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा कृष्ण, इसलिए मैं उसको साधु मानता हूँ, मेरे भक्त लोग ऐसा कहते हैं। तो अर्जुन ऐसा बोलता है कि आप ऐसे व्यक्ति से सेवा कैसे स्वीकार कर सकते हैं जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ है। आप उस ऐसे ऐसे व्यक्ति से आप कुछ भी स्वीकारेंगे, क्या वो कंटेमिनेटेड नहीं होगा फिर, क्योंकि उसका मन दूषित है। तो कृष्णा बोलते हैं नहीं, वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा लेवल का हो जाता है अगर वो, है ना, क्योंकि वो शोक करता है कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है, इसको मुझे त्यागना है, और उस शोक के कारण, उस दुख के कारण हमेशा मेरा चिंतन वो करता रहता है, और इस तरह से उसका हृदय के अंदर पश्चाताप की अग्नि चलती है कि मेरे से पतित कोई नहीं है, मैं भक्तों के समाज में एक धब्बा हूँ। ये अपने आप को सोचते रहता है, अपने आप को कोसते रहता है, और ये कोसने वाले भाव से उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। तो अर्जुन को इस तरह से भगवान समझाते हैं कि वो साधु है, भले उसके ऑफरिंग में कंटेमिनेशन है, उसके हृदय में कंटेमिनेशन है, पर अगर वो दवाई लेने के लिए तैयार है, चाहे उसको कितना भी फीवर हो, मैं दवाई लूंगा, ये मूड है उसका, तो वो ठीक हो जाएगा, उसको फिर डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर अर्जुन बोलता है कि मैं समझता हूँ आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और वो धर्मात्मा वो ठीक हो जाएगा, सही बात है, बट अगर वो पाप वाले कार्य कंटिन्यू करता है और उसको छोड़ नहीं पाता है, कंटिन्यू करते रहता है, पूरी लाइफ वो करते रहता है, तो भी क्या आप उसको साधु मानोगे। तो कृष्णा को इतना क्रोध आ जाता है, उनकी आंखें एकदम क्रोधित हो जाती है, और फिर कृष्णा बोलते हैं कि न मैं भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। अगर उसकी मृत्यु भी हो जाएगी पाप करते करते, छोड़ नहीं पाया, अगर मृत्यु भी होगी तो भी उसका पतन नहीं होगा, उसका नाश नहीं होगा। न मैं भक्त्या प्रणश्यति। तो अर्जुन घबरा जाता है कि लोग इसको तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कृष्णा आप ऐसा बोल रहे हैं, हम इसको कैसे समझे हम। तो कृष्णा बोलते हैं मृदंग लो, करताल लो, बैंड बाजे लो, और अनाउंस करो कि जो मेरी, है ना, कि मेरा जो भक्त है उसका कभी नष्ट नहीं होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है, भगवान का भक्त का कभी नाश नहीं होता है, भले वो इम्प्रॉपरली बिहेव कर रहा है, पर वो अगर मेरा डिवोटी है तो उसका पतन नहीं होता है, ऐसा कृष्णा उसको बोलते हैं। सो 31 नंबर के श्लोक में कृष्णा इसको एक्सप्लेन करते हैं। पढ़िए 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अनाउंस करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है।
एक्चुअली भगवान बोलते हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम मतलब शीघ्र, भवति मतलब बन जाता है क्या, धर्मात्मा, ऐसा व्यक्ति। और क्या, शाश्वत शाश्वत शांति निगच्छति, और शांति को प्राप्त करता है। धर्मात्मा भी बन जाता है और शांति को भी प्राप्त करता है। निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ना मैं भक्त प्रणश्यति। तो क्योंकि जो भक्त सिंसियरली भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है और अपने अनर्थों से भी स्ट्रगल कर रहा है ना, वो अपनी गलतियों को जस्टिफाई नहीं करता है कभी भी अपना डिवोटी जो है, रादर वो रिग्रेट करता है, वो रिपेंट करता है, ट्राई करता है कि उसको रिपीट नहीं करे और मिस्टेक को रिमेम्बर करता है। तो 4R याद करना चाहिए, रिग्रेट, रिपेंट, रिपीट और रिमेम्बर। रिग्रेट मतलब दुख होता है उसका, जैसे अजामिल का एपिसोड देखें तो अजामिल ने पूरे जीवन एंड में उन्होंने पाप किया, एंड में नारायण का नाम लिया और फिर उसको दुख होने लगता है कि मैंने अपना जीवन वेस्ट कर दिया। और फिर 12 साल हरिद्वार में जाता है, सिंसियरली रिपेंट करता है, सिंसियरली पश्चाताप करता है और भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लग जाता है और फिर भगवत धाम जाता है। परीक्षित महाराज जब उन्होंने समीक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, रिपेंट करने लगे सिंसियरली, उनको जब श्राप मिला श्रृंगी ऋषि से तो रिपेंट करने लगे, उन्होंने पश्चाताप किया और दृढ़ता पूर्वक भागवतम का श्रवण करने लगे, शुद्ध हो गए। तो भक्त जो है रिपेंट करता है, रिग्रेट करता है और रिपेंट करता है। रिग्रेट मतलब दुख करना, रिपेंट मतलब पश्चाताप करना, वो पश्चाताप करता है और रिपीट करने का प्रयास नहीं करता है। फिर से बाद में गलती हो भी जाए नो प्रॉब्लम, बट उसको फिर रिपीट नहीं हो ऐसा वो पूरा प्रयास करता है। और चौथा, रिमेम्बर, अपनी मिस्टेक को कभी भूलता नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी डिवोटी ने मिस्टेक की और वो भूल गया, फिर क्या आगे जब उसका कोई गुणगान करेगा तो अपने आप उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। पर अगर मिस्टेक को याद रखेगा तो उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा। वो सोचेगा अरे 2 दिन पहले तो मैंने ये मिस्टेक की थी, मैं कैसे इतना महान हो सकता हूँ, ये इस भक्त को पता नहीं है पर मुझे तो पता है मैं कौन हूँ। इस तरह से उसका गुणगान भी जब होगा तो वो अहंकार नहीं होगा, विनम्र रहेगा वो हमेशा ग्रेटफुल रहेगा, हमेशा विनम्र रहेगा। अपनी डिवोटीज अपनी की हुई मिस्टेक्स को कभी भूलते नहीं, हमेशा अपने माइंड में याद रखते हैं, ताकि फ्यूचर में जब उनका कोई गुणगान कर ले तो अपनी वो मिस्टेक को ही हमेशा याद रखेंगे, ताकि वो गुणगान सुन के उनके अंदर अहंकार का भाव नहीं आ जाए। क्योंकि अहंकार का भाव आ जाएगा फिर से उनकी भक्ति ऊपर नीचे होती है और कृष्णा को पसंद नहीं है, उनके डिवोटीज के अंदर अहंकार आ जाए। तो इस तरह से वो धर्मात्मा हो जाता है। यस, पढ़िए, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। यस, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं फटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलता उसके सारे पापपूर्ण कलमश धुल जाते हैं। तो यहाँ पे जब डिवोटी कोई मिस्टेक करता है तो वो क्योंकि भक्ति प्रोसेस में लगा हुआ है तो अपने आप उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। उसको कोई फिर दूसरे प्रोसेस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। पर जो दूसरे लोग होते हैं वो कोई एक्टिविटी करते हैं, फिर कुछ पाप कर लेते हैं, वो पाप का फिर प्रायश्चित करने के लिए दूसरी एक्टिविटी करते हैं, उससे शुद्ध हो गए, फिर से एक्टिविटीज दूसरी रिज्यूम करते हैं। पर भक्त को कैसा है कि वो ऑलरेडी प्योरीफाइंग प्रोसेस में लगा हुआ है, तो इसलिए उसको अलग से कोई सेपरेट
मेथड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है अपने आप को शुद्ध करने को। वो ऑलरेडी कृष्णा से कनेक्टेड रहता है, हरे कृष्ण मंत्र जप करता है, नवधा भक्ति में लगा रहता है, ऑटोमेटिकली वो शुद्ध हो जाता है। इसमें भगवान एक्चुअली अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। तो अर्जुन बोलता है आप घोषणा करो, आप भगवान हो, आपके वर्ड्स को लोग सीरियसली लेते हैं। भगवत गीता आपने बोली, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं घोषणा करने के लिए? तो भगवान मनोमन सोचने लगते हैं फिर कि एक्चुअली भगवान मनोमन क्या सोचने लगते हैं कि अभी मैं फ्यूचर में अपना खुद का प्रॉमिस तोड़ने वाला हूँ, तो इसलिए लोग फिर मेरे ये स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेंगे। पर डिवोटी अगर स्टेटमेंट बोलेगा तो उसको सीरियसली लेंगे। क्या प्रॉमिस तोड़ने वाले भगवान? हाँ, भगवान अभी अब भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध करने से पहले ये प्रॉमिस किया था कि मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। बट आगे चल के ऐसा होने वाला होता है कि भीष्म देव इतने स्ट्रॉन्ग वे से अर्जुन का अटैक करते हैं कि अर्जुन प्रैक्टिकली मरने वाला होता है अगर उसकी हेल्प नहीं। तो कृष्णा उसको बचाने के लिए, अर्जुन अपने भक्त को बचाने के लिए वेपन उठाते हैं और भीष्म देव पे अटैक करते हैं। सो ये प्रॉमिस भगवान से टूटने वाला होता है, उनका खुद का प्रॉमिस। तो वो अगर प्रॉमिस तोड़ देंगे तो भगवान का ये जो प्रॉमिस है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, वो सीरियसली नहीं लेंगे लोग। इसलिए भगवान कृष्णा जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम ये प्रॉमिस तुम ही अनाउंस करो मेरे बिहाफ पे कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। क्योंकि जो नास्तिकवादी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो हंसेंगे अगर मैं प्रॉमिस करूंगा तो, अगर मैं घोषणा करूंगा तो। बट अगर तुम घोषणा करोगे अर्जुन तो उसको लोग सीरियसली लेंगे। हाँ, इसके एक्चुअली इसके पीछे एक अच्छी स्टोरी है, एक पास टाइम है। तो प्रभुपाद इस श्लोक में, इसी श्लोक के लेक्चर में वो पास टाइम बताते हैं क्या होता है। एक्चुअली एपिसोड में होता क्या है कि अर्जुन जैसे कि ये डिसाइड होता है कि कृष्णा अर्जुन के साइड रहेंगे और कृष्णा की जो सेना है वो दुर्योधन के साइड रहेगी। भीष्म देव, द्रोणाचार्य, ये सब दुर्योधन के साइड रहेंगे। तो भीष्म देव जो थे वो महारथी थे, भले वो थोड़े बूढ़े थे बट वो महारथी। दुर्योधन को ऐसा लगा कि भीष्म देव पार्शलिटी कर रहे हैं। क्या पार्शलिटी कर रहे हैं कि उनको पांडवों से थोड़ा लगाव है, इसलिए वो एग्रेसिव होकर युद्ध नहीं लड़ रहे। ऐसा दुर्योधन को लगा भीष्मदेव, और भीष्मदेव को ऐसा बोला भी कि पितामह आप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं अच्छे से, ये दिख रहा है मुझे कि आपके अंदर स्नेह है पांडवों के प्रति। तो भीष्मदेव को क्रोध आ जाता है और फिर भीष्मदेव बोलते हैं दुर्योधन को कि ठीक है, कल सुबह 5 पांडवों को मैं खत्म कर दूंगा। तो क्या बोले, आई किल ऑल द 5 पांडवास, फिनिश। उनके लिए मेरे पास स्पेशल तीर है, जो एरोज है, जो मैं उनके ऊपर चलाऊंगा। और फिर तो दुर्योधन इंटेलिजेंट होता है। दुर्योधन क्या बोलता है कि एक काम कीजिए, आप वो 5 तीर मुझे दे दीजिए, मैं अपने पास रखूंगा, कल सुबह मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि उसको भरोसा नहीं होता है दुर्योधन भीष्मदेव में। तो भीष्मदेव बोलते हैं ओके ठीक है। कृष्णा तो बैठे हैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, वो समझ गए ये ट्रिक। तो कृष्णा बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम्हें याद है दुर्योधन ने तुम्हें कहा था कि तुम जब कोई चीज मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, उसने तुमसे प्रॉमिस किया था। अर्जुन बोलते हैं हाँ। जब वो अज्ञातवास में थे तो अर्जुन ने दुर्योधन को बचाया था कोई अटैक से। तो दुर्योधन ने उसको बोला था मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम कुछ मांगो मेरे से। तो अर्जुन बोलता है अभी नहीं मांगना, जब आएगा तब मांगूंगा। तो कृष्ण बोलते हैं अब वो टाइम आया है।
तुम जाओ दुर्योधन के पास, वो 5 तीर उसने छुपा के रखे हैं, उनसे ले लो। ये रात्रि में होता है जब युद्ध खत्म, मतलब सुबह दिन में युद्ध होता है और शाम को रेस्ट होता है। तो रेस्ट में ऐसा होता है। तो क्योंकि युद्ध जब संध्या हो जाती है तो सब दोनों पार्टी से एक साथ मिलते हैं, साथ में डिनर लेते हैं, साथ में ही चर्चा होती है, और सुबह होता है तो युद्ध होता है ऐसा। तो ये रात्रि का समय कैंप में अपने कैंप में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तो दुर्योधन अर्जुन जाता है फिर दुर्योधन के पास कि मैं वो प्रॉमिस करने आया हूँ कि ऐसा है, तो मेरे को वो तीर दे दो आप, मैं ये मेरे को एक आपने प्रॉमिस किया था, तो तीर वो ले लेते हैं। सो आगे इसमें बताते हैं कि और फिर ये बात भीष्म देव को पता चलती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब भीष्म देव जो है वो समझ जाते हैं कि भगवान जो है बहुत चतुर है, अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं और इस तरह से वो खेल रहे हैं। तो मैं फिर प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा भीष्म देव बोलते हैं। या मैं ऐसी प्रतिज्ञा देता हूँ, यहाँ भगवान अपना प्रॉमिस तोड़ेंगे, भगवान को अपना या तो प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अर्जुन को गंवाना पड़ेगा, ऐसा संकल्प लेते हैं भीष्म देव। वो तीर तो चले गए, अभी भीष्म देव क्या करे, उन्होंने प्रॉमिस लिया, या तो भगवान को अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ेगा या फिर अर्जुन को खोना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट डे जब युद्ध होता है तो जब इतना एग्रेसिव युद्ध होता है, भीष्म देव प्रैक्टिकली अर्जुन पे पूरा हावी हो जाते हैं और एकदम अर्जुन एकदम खतरे की सिचुएशन में आ जाता है। फिर कृष्णा देखते हैं कि अगर मैं इसे बचाऊंगा नहीं तो ये चला जाए, तो फिर भगवान अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सोचिए, भगवान अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं अपने भक्तों की प्रोटेक्शन के लिए, अपने रूल्स को तोड़ देते हैं अपने, इसलिए इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। तो इसलिए एकदम प्योर डिवोशनल सर्विस इस सेक्शन में भगवान डिस्क्राइब करते हैं 26 से 34। ये क्रीम ऑफ द क्रीम है भगवत गीता का। तो इसलिए कृष्णा बोलते हैं कौनते प्रति जाना चाहिए कि तुम डिक्लेयर करो अर्जुन, मैं अभी प्रॉमिस मेरा खुद का ही तोड़ने वाला हूँ, फिर एक और प्रॉमिस लेके मैं नहीं चाहता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाएं, तुम ये प्रॉमिस लोगे तो लोग सीरियसली लेंगे। इस तरह से ये पूरी पास टाइम होती है। तो इसलिए हमें भी पूरा कन्विंस्ड रहना चाहिए कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियस पूरा लाइफ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली कृष्णा हमारी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली कृष्णा हमें प्रोटेक्ट करेंगे, विदाउट अ डाउट, इसमें कोई संशय नहीं है। हम अभी भी सबकॉन्शियसली ऐसा सोचते हैं कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर भी माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर भी लस्ट एंगर ग्रीड मेरे पे हावी है, कृष्णा मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है? कृष्णा मदद कर रहे हैं, ऑलरेडी ये श्लोक बोल दिया गया, धर्मात्मा है व्यक्ति, हमारे अंदर वो डिटरमिनेशन, क्योंकि हम जब अनर्थात से स्ट्रगल करते हैं और जब हम फेल हो जाते हैं तो हमारा उत्साह डाउन हो जाता है, हम भक्ति में निराश हो जाते हैं और कंटिन्यू नहीं करते। ये मूड कृष्णा को पसंद नहीं आता है। कृष्णा देखते हैं कि ये इसके खुद के अनर्थात है, इससे ये खुद स्ट्रगल कर रहा है, क्या वो फिर से उठने का प्रयास कर रहा है? I am ready to help him, but he should stand first, like that. So next श्लोक आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कोई प्रश्न? यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे भगवान एक श्लोक में भी कहते हैं कि जो नॉन डिवोटीज होते हैं उनका ज्ञान वो माया के द्वारा हर लेते हैं, तो फिर वो पार्शलिटी तो नहीं होगी ना वो डिवोटी और नॉन डिवोटी के बीच में? वो नॉन डिवोटी है, उनको फिर चांस ही नहीं मिलेगा ना भगवान को समझने का, वो उनका ज्ञान माया द्वारा हर लेते, तो फिर वैसे नहीं, एक्चुअली
जैसे मैंने बताया कि वो जो है व्यक्ति, वो कृष्णा की शेल्टर लेना नहीं चाहता है और इसलिए उसका ज्ञान हर लिया जाता है। बाकी कृष्णा अपने डिवोटीज को तो ज्ञान देते ही हैं, तो ये व्यक्ति को भी ज्ञान देंगे अगर वो उसकी शरण लेगा। पर शरण नहीं ले रहा है तो क्या करें, उसका जो ज्ञान है वो हर लिया जाता है। समझे आप पॉइंट? यस प्रभु जी, समझ गया। तो इस तरह से ये एक्ट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लास्ट बेंच पे बैठा है व्यक्ति वो सीरियस नहीं है, आगे बेंच पे जो बैठा है वो सीरियस है, तो टीचर जो है उसको एक्स्ट्रा हेल्प करने आएगा क्योंकि वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। पर जो इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा है तो फिर टीचर क्या करे? इस तरह से। और कोई प्रश्न? Any questions, any doubts? क्वेश्चन कुछ? हाँ yes, yes, yes. Right. ओके, सो हम एंड करते हैं इधर। नेक्स्ट क्लास हमारा मंडे को होगा। हरे कृष्णा।